अपर्णा के मन में क्या है, ये सवाल इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत में खूब उठ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित झा और आप देख रहे हैं यूपी की ये खास डिबेट। अपर्णा यादव बीजेपी से नाराज चल रही है। इसकी वजह से उनके कद के हिसाब से उनको पद नहीं मिला है, ये सवाल उठ रहे हैं। दरअसल अपर्णा को यूपी महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है, जो उन्हें मंजूर नहीं है, इसलिए उन्होंने अभी तक पदभार ग्रहण नहीं किया है। इसलिए एक बार सियासी गलियारों में चर्चा गर्म है कि अपर्णा की घर वापसी यानी समाजवादी पार्टी में दोबारा एंट्री हो सकती है। वैसे भी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले वो नाराज होकर बीजेपी में शामिल हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक अपर्णा चाचा शिवपाल यादव के जरिए सपा के संपर्क में है। सूत्र बताते हैं कि 2.5 साल की मेहनत और विरासत के मुताबिक पद नहीं मिला और अब उन्हें पद दिया गया है, तो उन्हें महिला आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया गया है, जो उन्हें नामंजूर है। हालांकि बड़ी बात यह है कि अपर्णा यादव ने बीजेपी में रहते हुए भी कभी अखिलेश यादव और डिंपल यादव के खिलाफ कुछ नहीं बोला। ऐसे में अब उनके सपा के साथ आने की चर्चा तेज हो गई है। तो क्या सच में अपर्णा की घर वापसी हो रही है? अगर नहीं तो इतनी चर्चा क्यों, और बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंस क्यों है? अपर्णा क्यों ही कुछ कह क्यों नहीं रही है? देखिए, शिवपाल यादव से भी उनकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद सियासी गलियारों में यह सवाल तेज हो गया था कि क्या अब अपर्णा यादव सपा का साथ देंगी, यानी कि अब घर वापसी उनकी हो जाएगी। बीजेपी में 2022 में वो शामिल हुई थी, लेकिन उसके बाद से कभी भी इन्हें ना तो किसी चुनाव में कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। हालांकि विभिन्न जगहों पर ये चुनाव प्रचार करते हुए जरूर नजर आई थी, लेकिन इसके अलावा कोई बहुत बड़ी इन्हें जिम्मेदारी नहीं दी गई। और अब पद मिला भी तो उपाध्यक्ष का पद मिला, जो इन्हें नामंजूर है। तो अब इन सब को लेकर सवाल ये बन रहा है कि क्या ऐसा फिर से हो सकता है कि अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के संपर्क में अपर्णा यादव दिखें। अब अपर्णा के समाजवादी पार्टी से संपर्क की खबरों के बीच अखिलेश यादव का एक ट्वीट इस खबरों को हवा देता है। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा है, अखिलेश ने एक्स हैंडल पर लिखा है कि 46 में 56 का दावा हास्यास्पद और अपुष्ट दावा करने वाले ऊपर से लेकर नीचे तक सभी प्रमुख पदों पर 100 में 100 अपने ही लोग बिठाए हुए हैं। क्या वो अपनों से इतर औरों को इन पदों के लिए योग्य नहीं समझते हैं, और फिर सिर पर लटकी हुई दिल्ली की तलवार की वजह से किसी को विश्वास योग्य नहीं समझते हैं? बीजेपी अंदरूनी अविश्वास का शिकार है। पदस्थापना, कार्रवाई, निर्णय और आदेश का आधार न्याय होना चाहिए, जाति नहीं। गौरतलब है कि अपर्णा यादव उनके छोटे भाई प्रतीक यादव की पत्नी है। तो देखिए किस प्रकार से उन्होंने सोशल मीडिया पे जो पोस्ट किया है, उसके बाद से ये चर्चा तेज हो गई है कि अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए अपर्णा यादव का यहाँ पे जिक्र किया है, और कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहे हैं कि अपर्णा यादव एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकती हैं। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के विभिन्न प्रवक्ताओं ने यह साफ कर दिया कि अखिलेश यादव को यानी कि समाजवादी पार्टी का जो दरवाजा है वो अपर्णा यादव के लिए खुला हुआ है। अब जरा अपर्णा के सियासी सफर के बारे में आपको बता देते हैं कि कैसे वो सपा से नाराज हुई और बीजेपी में गई, और फिर अब बीजेपी से नाराज होने की खबरें तेज हो गई है। तो अपर्णा का सियासी सफरनामा आपको बताते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने सपा छोड़ी थी। 2017 में लखनऊ की कैंट सीट से उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था। उस वक्त वो समाजवादी पार्टी में थी जब उन्होंने 2017 में लखनऊ की कैंट सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में वो हार गई थी। तो बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी ने अपर्णा को इस चुनाव में मात दी थी। लखनऊ कैंट की वो सीट थी जब 2017 में उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो अपर्णा यादव ने पादाला बदलते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया था। तो 2022 में चूंकि वो बीजेपी में शामिल हो गई थी और चर्चा थी कि बीजेपी उनको विधानसभा चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन नगर निगम चुनाव और लोकसभा चुनावों में जमकर उन्होंने प्रचार किया, लेकिन उन्हें कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली और न ही उन्हें चुनाव में टिकट दिया गया था। तो देखिए किस प्रकार से चर्चा तेज है कि अपर्णा यादव एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में जा सकती हैं, क्योंकि अपर्णा यादव कहीं ना कहीं उन्हें जो पद मिला है उससे वो नाराज दिख रही हैं।
तो देखिए किस प्रकार से लगातार ये चर्चा तेज है कि अपर्णा यादव एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में जा सकती हैं, क्योंकि उन्हें महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना पदभार नहीं संभाला है, उन्होंने अपना पद ग्रहण नहीं किया है। हमारे साथ महिला आयोग के बाहर से हमारे संवाददाता राशिद सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। राशिद, लगातार ये चर्चा तेज है क्योंकि महिला आयोग का अपर्णा यादव को उपाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक उन्होंने अपना पदभार नहीं संभाला है, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद से अपर्णा यादव एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में जा सकती है, यानी उनकी घर वापसी होगी। आज देखिए, बिल्कुल रोहित, जिस तरह से सुबह से हम लोगों की लगातार नजर बनी हुई थी और महिला आयोग के बाहर से लगातार हम लोग ये कयास लगा रहे थे कि शायद जिस तरह से बबीता सिंह ने जो है अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है तो अपर्णा यादव को भी कही, लेकिन जिस तरह से उनकी 2 दिन से जो नाराजगी थी वो साफ तौर पर आज पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि कहीं ना कहीं वो पार्टी से नाराज थी। उपाध्यक्ष का पद उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, तो जिसको लेकर अब जिस तरह जो आकलन लगाया जा रहा था वो कहीं ना कहीं से कंफर्म हो गया है। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं से सबसे बड़ा सवाल ये उठता है अपर्णा यादव को कहीं ना कहीं से इस चीज को लेकर एक चिंता जो पहले से थी और वो भी शायद अब क्लियर हो गई है उपाध्यक्ष का चुनाव। क्योंकि आने वाला उपचुनाव है, हो सकता है उनको ये भी लगा था कि उपचुनाव में भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उनको कोई चुनाव का टिकट की घोषणा कर दे। हालांकि अभी कोई घोषणा नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से उपाध्यक्ष को उनको बनाया गया तो कहीं ना कहीं उनको चुनाव से बाहर करने की पूरी जो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की वो साफ तौर पर देखी गई। अब जिस तरह से एक आकलन लगाया गया कि कहीं ना कहीं से जो है अपर्णा यादव को एक कहीं ना कहीं देखिए समाजवादी पार्टी के और मुलायम सिंह यादव की पुत्र वधू थी, तो अब इसको लेकर जिस तरह से एक आकलन जनता पार्टी को उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिला। सभी जगह से जब धराशाही वाला मंजर उनके नजर में आया तो उन्होंने इस पद को लेने से इनकार कर दिया। हालांकि ऑफिशियली ट्वीट करके उन्होंने जानकारी नहीं दी, लेकिन जिस तरह से आज पद ग्रहण संभालने का जो है ग्रहण करने का चिंता वो नहीं आई, तो इससे साफ स्पष्ट तरीके से हो गया है कि अब पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं अपर्णा यादव की जो नाराजगी है वो साफ तरह से रोहित झलक रही है। राशिद, और इस बीच क्या बीजेपी के नेताओं ने संपर्क करने की कोशिश की है अपर्णा यादव से? जी बिल्कुल, कई जो है अभी हालांकि देखिए आज मुख्यमंत्री का गोरखपुर का प्रोग्राम चल रहा है और कई मंत्री और जो विधायक है जो अभी वहां पर है, लेकिन से कई लोगों ने उनसे मुलाकात करने की कोशिश की, बात करने की। हालांकि अभी उस बातचीत को लेकर अभी किसी तरह का ऑफिशियल बयान नहीं आया, लेकिन सूत्री जानकारी के अनुसार जो बीजेपी के कार्य लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अपर्णा यादव को जो हिसाब से उनका कद है वो हिसाब से उनको पद दिया गया था, तो कहीं ना कहीं से ये अपर्णा यादव को एक ठेस वाली बात उनको कहीं ना कहीं से लग रही है। क्योंकि सूत्र बताते हैं कि देखिए कहीं ना कहीं से मुलायम सिंह परिवार की और बहू है, जिस तरह से उसको जो बड़ी बहू उनकी अगर हम बात करें डिम्पल यादव की, 3 बार से लगातार चुनाव लड़ी है, 2 बार से सांसद रही है, और शिवपाल यादव के जो लड़के हैं आदित्य यादव पहली बार चुनाव मैदान में उतरे, वो भी सांसद है। तो अपर्णा यादव को कहीं ना कहीं इस बात की चिंता भी कहीं ना कहीं लग रही है कि हम अपने ही पार्टी में अगर होते तो शायद कोई बड़ा होता या बड़ा पद मिलता या बड़ी सीटें मिलती, लेकिन जिस तरह से उन्होंने समाजवादी को छोड़कर भाजपा ज्वाइन किया, और यहाँ तक कि उन्होंने मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ को राखी बांधकर उन्होंने भाई का भी पद निभाया, लेकिन उसके बाद भी इन सब चीजों को जो जमीनी स्तर पर देखने को कहीं नहीं मिला। और आज जिस तरह से उनको जो एक पद का जो दिया गया उपाध्यक्ष का वो भी पद, वो कहीं ना कहीं इतना स्वीकार कर कहीं ना कहीं अब ये लग गया है कि अपर्णा यादव बेहद नाराज है। हाँ, हालांकि अब ये है कि मुख्यमंत्री जी अगर प्रोग्राम से खत्म होते उसके बाद जो गोरखपुर के दौरे से वापस आते हैं, हो सकता है कोई बातचीत अगर इनके बीच में बनती है तो ठीक है, वरना अपर्णा यादव देखिए परिवार में अभी सब कुछ अपर्णा यादव में ठीक चल रहा है, तो जाहिर सी बात है। देखिए उन्होंने 2022 में अखिलेश यादव से नाराजगी थी तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, लेकिन बाकी परिवार के जो भी सदस्य हैं, चाहे शिवपाल यादव हो उनसे संबंधित आज भी अच्छे, तो कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा है कि शिवपाल यादव उनको पार्टी से वापस ला सकते हैं। राशिद, देखिए अपर्णा यादव नाराज हैं, लेकिन क्या ये कयास लगाना कि नाराजगी इतनी ज्यादा है कि वो बीजेपी में जा सकती है, क्या ये उचित है? हमें अनुमान बताया ना कहीं ना कहीं अपर्णा यादव मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोकसभा का चुनाव में अच्छा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने किया, उसके बाद शिवपाल यादव के लड़के आदित्य यादव पहली बार राजनीति में आए, उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और सांसद बन गए। तो ऐसे में जिस तरह बड़ी अगर हम बात करें शिवपाल यादव की 3 बार से लगातार जो बार उन्होंने 2020 का चुनाव वो हार गई थी, लेकिन इसी तरह से कहीं ना कहीं अपने आप को देख रही थी कहीं ना कहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी में जाए तो बड़ी जिम्मेदारी
उपचुनाव को लेकर भी उन्होंने प्याज काफी लगाया उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना हो सकता है मैनपुरी वगैरह से अनुमान लगाया था, लेकिन हालांकि जिस तरह से उपाध्यक्ष का पद उनको मिला तो उनको पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि उनके लिए भारतीय जनता पार्टी में अब एक कार्यकर्ता की ही जगह बची है। जाहिर सी बात है जो उपाध्यक्ष का पद है वो किसी की तरह से दूसरी जनता पार्टी के लोग ही कह रहे हैं इतना बड़ा कद है, जितनी बड़ी पार्टी अहमियत है इतना बड़ा उनको पद दे दिया गया, उससे वो नाराज किया गया। तो बड़ी बहुत बिल्कुल राशिद, देखिए आपकी ऑडियो भी थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, आप हमारे साथ में बने रहिएगा तो दर्शकों को समझा देते हैं। देखिए अपर्णा यादव 2017 में समाजवादी पार्टी की तरफ से लखनऊ कैंट से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी की नेता बहुगुणा ने उन्हें हरा दिया था और उसके बाद से देखिए किस प्रकार से 2022 में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था और उसके बाद से ही वो बीजेपी के साथ में लगातार बनी हुई है। लेकिन बीते कुछ दिनों से वो नाराज चल रही हैं और महिला आयोग का चूंकि बीजेपी की तरफ से उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया था, हालांकि ये पद बहुत बड़ा है लेकिन उनके राजनीतिक कद के हिसाब से देखा जाए तो वो पद उतना ज़्यादा उन्हें पसंद नहीं आया। तो कहीं ना कहीं ये अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव चूंकि महिला आयोग का उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है, इस बात से वो नाराज हैं और इस वजह से हो सकता है कि वो समाजवादी पार्टी में घर वापसी कर ले, क्योंकि इससे पहले भी वो समाजवादी पार्टी में ही थी और समाजवादी पार्टी से ही वो बीजेपी में आई थी। तो ये संभव है कि हो सकता है चूंकि वो नाराज चल रही हैं तो एक बार फिर से वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएं। और देखिए किस प्रकार से लगातार वो घटनाक्रम भी आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करते हुए कहीं ना कहीं इस बात पे मुहर लगा दी है। उन्होंने भी कहा है कि बीजेपी में भाजपा अंदरूनी अविश्वास का शिकार है, यानी कि भाजपा जो बाहर के लोग हैं औरों पर वो उन पे विश्वास नहीं करते हैं, वो उन्हें योग्य नहीं समझते हैं। तो कहीं ना कहीं बिना नाम लिए हुए अखिलेश यादव ने अपर्णा यादव को अपना सपोर्ट दिया है और इसके बाद से ही ये कयास और ज़्यादा तेज हो जाती है कि जो सफ़र है अपर्णा यादव का वो एक नया सफ़र, एक नया मोड़ ले सकता है और एक बार फिर से अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में घर वापसी कर सकती हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से गौरव चाचरा जुड़ चुके हैं। गौरव, आपका बहुत स्वागत है गौरव जी। और देखिए कहीं ना कहीं अब ये कयास लगाए जा रहे हैं और जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट किया है, उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि जो भाजपा है वो अंदरूनी अविश्वास का शिकार है, तो कहीं ना कहीं आप एक बिना नाम लिए हुए सपोर्ट दे रहे हैं अपर्णा यादव को। देखिए अपर्णा यादव जी उस पार्टी में है, उनका वो निजी विषय है कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। बाकी जो भी शीर्ष नेतृत्व का फैसला होएगा वो मान्य होएगा, जो भी अगर आने का होएगा शीर्ष नेतृत्व उसको डिसाइड करेगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डिसाइड तब ये होगा, आपको पता लग जाएगा। तो गौरव जी, क्या ये आपकी पार्टी जो है क्या अपर्णा यादव का स्वागत करेंगी अगर वो आना चाहती हैं, घर वापसी करना चाहती हैं? तो देखिए शीर्ष नेतृत्व का डिसीजन है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का डिसीजन है, पार्टी का डिसीजन है। जो पार्टी डिसीजन लेगी वो सर्वोपरि होएगा, वो मान्य होएगा। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का अतीत रहा है, ये महिला विरोधी पहले से ही रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, आप देख लीजिए इनके महिलाओं के जितने भी उत्पीड़न हो रहे हैं नंबर 1 पे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ठीक है जी, तो जैसा भी होएगा वो शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा, आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा। हमारे साथ में बीजेपी से अनूप कुमार पांडे जी भी जुड़ चुके हैं। अनूप जी, स्वागत है आपका। और देखिए कहीं ना कहीं गौरव चाचरा जी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है वो महिला विरोधी है, इस वजह से आप अपर्णा यादव को वो सम्मान नहीं दे पाए जिसकी वो योग्य थी। नमस्कार। देखिए समाजवादी पार्टी का फाउंडेशन ही महिला विरोधी पे है। इनके स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, महिलाओं के विषय में क्या क्या बयान देते थे। और समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है और समाज विरोधी भी है, समाज में अपराधियों को पैदा करती है जिले जिले में, जिसका सफाया उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कर रही है। जितने अपराधी थे सब अपराधियों को या तो जेल में है या तो ऊपर जा करके शरण लिए। और इस तरह के अनर्गत प्रलाप समाजवादी पार्टी की आदत सी बन गई। उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश से मुक्त होकर के विकास की गति पकड़ रहा है और ये सब अनर्गल बातें हैं, अनर्गल प्रलाप है, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। अनूप जी, लेकिन ये बात तो सत्य है ना कि अपर्णा यादव नाराज चल रही है। उन्होंने 2 दिन के बाद भी अभी तक पद जो है वो ग्रहण नहीं किया है।
समाजवादी पार्टी कितना महिला विरोधी है। अयोध्या में आपने देखा एक बच्ची के साथ समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने क्या क्या कुकर्म किया और सबके घर गिराए गए जो अवैध तरीके से की रिपोर्ट को तो उन्होंने करी तो है। अवैध तरीके से घर बनाने वालों का साथ देना हो या बंगाल में महिला विरोधी चरित्र समाजवादी पार्टी का सामने आया हो। अरे एडीआर की रिपोर्ट बताइए, एनसीआरबी के आंकड़े देखिए, महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। और ये बैठ करके समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है आपसे प्रदेश नहीं समझ रहा है। एनसीआर देख रहे हैं प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है। एनसीआरबी के आंकड़े देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एनसीआरबी का आंकड़ा बैठ के दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद समाज में समाजवादी पार्टी को लेकर के क्या क्या बातें लोग करते हैं, इनको ये आंकड़ा नहीं। गौरव जी, अनूप जी, अपर्णा यादव पे चर्चा करते हैं। देखिए आज का जो चर्चा है वो अपर्णा यादव के ऊपर में है और हम कोशिश करेंगे, आपसे भी गुजारिश करेंगे कि अपर्णा यादव पे ही आज हम बातचीत करें। तो गौरव जी देखिए, कहीं ना कहीं आप भी ये संकेत दे रहे हैं कि अपर्णा यादव के लिए आपकी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं स्वागत करने के लिए खड़ी है। जो कि अखिलेश यादव का ये जो पोस्ट आया है वो ऐसे ही तो नहीं आया होगा और उसमें उन्होंने जो कहा है बीजेपी अंदरूनी अविश्वास का शिकार है। ऐसा आपको क्यों लगता है कि बीजेपी में औरों को सम्मान नहीं दिया जाता? बीजेपी में अंदरूनी बहुत कुछ गलत हो रहा है। बीजेपी दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में उत्तर प्रदेश की जनता पिस रही है। कभी ये केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री जी की लड़ाई हो रही होती है, कभी वहाँ दिल्ली जा रहे होते हैं, कभी लखनऊ जा रहे होते हैं। तो अंदरूनी लड़ाई आज से नहीं कई समय से देखने को मिल रही है। सर आपके अंदर भी तो चाचा भतीजा की लड़ाई पूरी दुनिया ने देखी थी। वही कह रहा हूँ, ये आज की बात करिए। गौरव जी, लड़ाई की वजह से जनता आज की लड़ाई लेकिन आपकी पार्टी में भी तो हुआ है ना, आप तो मानते हैं ना? चाचा भतीजे के बीच में हुआ था तो हमारा हुआ था 2017 में, हमने उसको रिजल्ट मिला ना, हमें हार मिली 2017 में। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल डाउनफॉल हो चुका है, यू टर्न पे आ चुकी है। समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनने में तैयार है। उत्तर प्रदेश में हमेशा समाजवादी पार्टी को हार मिलती रहेगी। यहाँ की जनता इस बात को 2024 भूल गए आप? 2024 का हाल ही में चुनाव 4 दिन नहीं हुआ। 2000 ये झूठ बोल करके कि संविधान खतरे में है और डाकवादी है। सपने दिखाने वाले लोग 5 लोग दिखाई दिए पार्टी में। अरे पार्टी में जनता ने आपको ऐसा तमाचा मारा है और वो भी बौखलाहट आगे आने वाले उपचुनाव, आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में भी करारी हार होगी। और देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और लोकतांत्रिक पार्टी है। इस पार्टी का होने जा रहा है समाजवादी पार्टी ये गिरोह नहीं है। समाजवादी पार्टी एक महंगाई, बेरोजगारी, महिला अपराध, भ्रष्टाचार और जनता गिरोह को समझ चुकी है। व्यापारी दुखी, इन पे कुछ नहीं बोलोगे आप। सिर्फ और सिर्फ चैनलों पे बैठ के जनता को कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम करो। अनूप जी, अखिलेश यादव आप पे निशाना साध रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में बाकियों पर किसी पे विश्वास नहीं किया जाता है। क्या ये बात सत्य है क्या सर, कि जो बाहर से जो आते हैं उन पे आप विश्वास नहीं करते हैं, जो दूसरे पार्टियों से आते हैं उस पर आप विश्वास नहीं करते? अखिलेश यादव जी और राहुल जी घूम घूम करके उत्तर प्रदेश की जनता के सामने झूठ बोला कि हम हर खाते में लाख रुपया देंगे और संविधान खतरे में है। और इन लोगों को महसूस ये हो गया कि इन लोगों ने झूठ बोला, कहीं कोई संविधान खतरे में है नहीं है। अपना घर मिल गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संविधान को सब कुछ मान करके चल रहे हैं। संविधान को आगे लेकर के भारतीय जनता पार्टी चलती है, लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ाने की आदत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को है। ये पूर्व के घटनाओं से अनूप जी, अपर्णा यादव आपकी पार्टी में शामिल हुई थी। देखिए 2017 में उन्होंने चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो चुनाव हार गई। उसके बाद में वो 2022 में आपकी पार्टी में आई, लेकिन आपकी पार्टी को ऐसा नहीं लगा कि उन्हें चुनाव में टिकट देना चाहिए? 2022 में विधानस्था चुनाव में नहीं दिया, 2024 में लोकसभा चुनाव में नहीं दिया। देखिए ऐसा ये पार्टी का काम है, जो जिस स्थिति में है उस स्थिति में उसको सम्मान देना, जो जिस लायक है उसको उस जगह पर बिठाना। लेकिन ये समाजवादी पार्टी में नहीं है। समाजवादी पार्टी में तो अखिलेश जी चाहे तो अभी किसी को कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र तो है ही नहीं है। किसी को कुछ भी बना देंगे, किसी को कभी भी हटा देंगे। चाचा को बाहर निकाल दिया। तो ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है और ये परिवारवादी पार्टियां हैं। कोई निर्णय नहीं होता है। प्रस्ताव करेंगे, समाजवादी पार्टी के पिता और पुत्र बनेंगे अध्यक्ष,
तो ये पिता पुत्र वाली पार्टी है, ये चाचा भतीजे वाली पार्टी है, समाजवादी ये पार्टी पार्टी सभी नहीं है, धर्मों ये को गिरोह साथ है। लेके चलती है, मैं सभी गौरव जी, समाजवादी पार्टी को एक गिरोह गौरव जी मानता हूं। देखिए, आप पे आरोप ये लग रहा है कि अपर्णा यादव यदि आपकी पार्टी में आ जाती हैं, ठीक है गौरव जी सुन तो लीजिए, गौरव जी, अपर्णा यादव गौरव जी सवाल लीजिएगा या फिर खुद ही भाषण दीजिएगा, सुन तो लीजिए सर। गौरव जी मुसलमानों को आपने बोलिए, ज्यादा बच्चे पैदा ठीक है। करने वाले बोल दिया। गौरव जी, सुन वो लीजिए। मुसलमान तो छीन लेंगे। गौरव जी सुन लीजिए, देखिए आप पे आरोप ये लग रहा है कि आपकी पार्टी जो है, चूंकि वो परिवारवाद की पार्टी है, ठीक है अपर्णा यादव को बीजेपी से टिकट नहीं मिला, लेकिन ये भी तो ठीक है कि अगर अपर्णा यादव कल को आपकी पार्टी में आ जाती है तो तुरंत टिकट दे दिया जाएगा। टिकट इसलिए दिया जाएगा क्योंकि आपकी पार्टी पे हमेशा से ही परिवारवाद का आरोप लगता है। देखिए परिवारवाद तो भारतीय जनता पार्टी में पंकज सिंह कौन है, राजनाथ सिंह जी के? परिवारवाद वहां पे नहीं है। अपनी पार्टी में इनको नहीं नजर आना है। हमेशा पंकज सिंह को आगे बढ़ाने के लिए राजनाथ सिंह रहते हैं, उनको टिकट दिया नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ हम तो जिताऊ कैंडिडेट को देते हैं। हम अपनी रिजल्ट ओरिएंटेड इंटरनल स्ट्रेटजीज के तहत जो जिताऊ कैंडिडेट होता है उसको चुनाव में उतारते हैं और जीत हासिल करके लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। ठीक है अनूप जी, देखिए वो कहते हैं कि परिवारवाद भले हम करते हैं, परिवार से देते हैं, टिकट देते हैं, लेकिन वो जीत के भी तो आते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये तो हमारी स्ट्रेटजी है। अब एक हमारे परिवार का व्यक्ति यदि चुनाव जीत के देता है तो इसमें नुकसान क्या है? पार्टी का तो फायदा हो रहा है। नहीं, धर्मेंद्र यादव जिताऊ है, शिवपाल यादव जी का लड़का जिताऊ है, अरे कितनों को दे दिया? 5 को तो दिया। अखिलेश यादव जी जिताऊ है। देखिए समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है, समाजवादी पार्टी का नहीं थे परिवार से। समाजवादी पार्टी का लक्ष्य जितना आप लोग दिमाग विपक्ष को निर्धारित घेरने में लक्ष्य लगा है। रहे हो, समाजवादी जितना पार्टी विपक्ष को गलत साबित करने में समाजवादी लगा रहे पार्टी हो, एक पारिवारिक उतना विकास पार्टी का है। कार्य कर लो ना, तो उत्तर प्रदेश गौरव जी इंटरप्ट मत कीजिए ना, सुन लेते हैं। गौरव जी सुन लेते हैं, अनूप जी को भी सुन लेते हैं। लोकतंत्र का लबेदा ओढ़कर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में चल रही है। लोकतंत्र का लबेदा ओढ़कर लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। और समाजवादी पार्टी में जितने बलात्कार, लूट, डकैती और दंगा हुआ है उतना किसी भी प्रदेश में नहीं हुआ है। अब उत्तर प्रदेश शांति से चल रहा है तो इनको चैन नहीं है। उत्तर प्रदेश विकास की गति पकड़ रहा है तो इनको चैन नहीं है। अनूप जी, इनके पास मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन पार्टी है। अपर्णा यादव पे बात करते हैं। देखिए अपर्णा यादव नाराज हैं। आपकी पार्टी ने भी बातचीत करने की कोशिश की होगी, क्या वजह है? क्या यही बात है क्या कि उन्हें उपाध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए था? वो अध्यक्ष बनना चाहती थी, आपने कहीं ना कहीं उनका पद घटा दिया? क्योंकि देखिए ये बात तो सत्य है कि वो बहुत बड़े राजनीतिक घराने से आती है और यदि आप उन्हें उपाध्यक्ष बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपने उनकी तौहीन की है। देखिए भारतीय जनता पार्टी में कद और पद समय समय से बढ़ता रहता है। कद भी बढ़ता है, पद भी बढ़ता है। और भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्य करते हैं, अच्छा काम करते हैं। तो ये बात समझाने में असफल हो गए क्या काम करते हैं अनूप जी? तो ये बात समझाने में आप असफल हो गए क्योंकि देखिए 2 दिन से ज्यादा का समय हो गया और अभी तक उन्होंने पद नहीं ग्रहण किया है, तो कहीं ना कहीं वो नाराज तो है। नहीं, कोई टेक्निकल मामला होगा। अब इसको नाराजगी के रूप में देख नहीं सकता हूँ। कोई व्यक्ति पद 2 दिन अरे सर, तो वो साफ कर देती ना। अपर्णा यादव ये साफ कर देती, वो कह देती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और कोई कारण है। और ऐसा नहीं होता ना सर कि बिना कारण के पार्टी की तरफ से भी लगातार बात की जा रही है, वो आपको भी पता है कि कोशिश की जा रही है उनसे कांटेक्ट करने की। नहीं, इसका इंतजार कर लेना चाहिए। ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि किस बात का इंतजार करना चाहिए? उनकी पार्टी छोड़ने का या पद ग्रहण करने का? नहीं, इंतजार कर लेना चाहिए उनको शपथ का। इस पर हम लोग कोई भी किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी करें ये उचित नहीं मैं समझता। और भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में लगातार विकास के पथ पे दौड़ रही है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो अचीवमेंट किया है योगी जी के नेतृत्व में, मैं मानता हूं कि आगे आने वाले दिनों में इसका जो स्वरूप है, रूप है, वो पुनः सरकार बना करके योगी जी उत्तर प्रदेश में विकास की गति को लगातार आगे ले जाएंगे। और ये जो परिवारवादी पार्टी है, ये जो गिरोह है, ये गिरोह इसी तरह से देखता रहेगा और फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। गौरव जी जवाब दीजिए। देखिए कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि अपर्णा यादव इनकी पार्टी से इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में लगातार विकास हो रहा है और आपकी सरकार में ऐसा कुछ होता नहीं था, अपराध जो था वो चरम पे था। इस वजह से अपर्णा यादव की कहीं ना कहीं जो विचारधारा है वो बीजेपी से मेल खाती है, इसलिए वो समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं होंगी। देखिए कौन कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन हाँ
उत्तर प्रदेश की एडीआर की रिपोर्ट को आप नकार दोगे, आप एनसीआरबी के आंकड़ों को नकार दोगे जिसमें महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। कैसी बातें बीजेपी के लोग कर रहे हैं? अभी भी इनको शर्म नहीं आ रही, अभी भी जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ उस चीज को ठीक करें, जो अपराध महिला अपराध बढ़ रहा है उसको ठीक करें, कानून व्यवस्था जो खराब हुई पड़ी उसको ठीक करें। अच्छा, अस्पतालों की हालत देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे हैं? ना अस्पतालों में स्ट्रेचर है, ना डॉक्टर, ना है सफाई, और भाषण पे भाषण दिए जा रहे हैं वाजपेयी। जनता इस बार त्रसा चुकी है, देख लीजिएगा 27वें चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अनूप जी देखिए, अब स्थिति ऐसी इसलिए उत्पन्न हुई है चूंकि 2022 के बाद से आपने कभी भी न तो उन्हें चुनाव में टिकट दिया और केवल उनका उपयोग ऐसे किया कि उनको केवल चुनाव प्रचार में लगाया था। तो क्या जब अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई थी तो क्या इसलिए आई थी कि केवल वो चुनाव प्रचार करेंगी, यानी कि आपको जिताने का काम करेंगी, जीतने का नहीं? नहीं, देखिए, अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी की अच्छाई को देख करके, भारतीय जनता पार्टी को जनता के प्रति जवाबदेही को देख करके और एक स्वच्छ पार्टी देख करके अपर्णा यादव जी आई थी। उनका स्वागत है अभी भी दल में, और वो बेहतर काम कर रही हैं, पार्टी को मजबूत कर रही हैं। अब रहा दूसरा सवाल, उत्तर प्रदेश में शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में जो योगी जी के नेतृत्व में काम हुआ है वो दूर दूर तक समाजवादी पार्टी में नहीं था। मुझे याद है कि अस्पतालों की दुर्दशा अखबार वाले रोज बयां करते थे, अखबार वाले रोज इन बातों को कहते थे। आज अस्पतालों की स्थिति बेहतर हुई है, सुविधा शिक्षा के मामले में, प्राइमरी शिक्षा के मामले में बेहतर व्यवस्था हुई है। जितना अराजकता और जितना अराजक और जितनी लूटपाट और जितना भ्रष्टाचार समाजवादी पार्टी के शासन में था, लोग भूले नहीं हैं। इसीलिए गौरव जी, डिंपल यादव की कोई बातचीत चल रही है क्या अपर्णा यादव से? कहीं न कहीं सुन लेते हैं अनूप जी, अब सुन लेते हैं अनूप जी, अब सुन लेते हैं, अब गौरव जी को भी सुन लेते हैं, बहुत देर से उन्होंने कुछ बोला नहीं, सुन लेते हैं। हाँ, इस चीज पे अपर्णा यादव जी के मामले में ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही कुछ आता है हम अपडेट करेंगे आपको। गौरव जी, लेकिन सवाल तो एक ये भी बनता है कि 2017 में आपने उन्हें टिकट दिया था, चुनाव में उनको आपने उतारा भी था, फिर ऐसी क्या स्थिति बन गई थी कि वो समाजवादी पार्टी से बीजेपी की तरफ चली गई थी? देखिए, मैं किसी भी व्यक्तिगत टिप्पणी कुछ नहीं करना चाहूंगा, किसी अपने सर पार्टी ने मीटिंग तो की होगी ना, चूंकि आपकी पार्टी की बात है, ऐसी क्या कमी रह गई थी कि वो आपकी पार्टी को छोड़ के चली गई? अब ये उनसे जानिए, उनको ज्यादा बेटर पता होगा। इस समय कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। फिलहाल समाजवादी पार्टी उभरती हुई पार्टी है, देख लीजिएगा आगे आने वाले समय में हम उत्तर प्रदेश का भी चुनाव जीतेंगे और ये उपचुनाव भी जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े बड़े दावे अभी कर रहे थे, अरे जितना पिछड़ों का अपमान भारतीय पार्टी की सरकार ठीक नहीं हुआ। अभी आप हो सकता है ये के नाते उनके साथ ऐसे भेदभाव इन्होंने किया, कोई बड़ी बात नहीं है। जो व्यक्ति एक मुख्यमंत्री के घर खाली करने पे उनका मुख्यमंत्री आवाज सुलवा सकते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि एक पिछड़ी जाति से आते हैं। ठीक है, आखिरी कमेंट अनूप जी आपसे लेना चाहेंगे क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है। ठीक है, ठीक है अनूप जी शॉर्ट में रखिएगा। देखिए अनूप जी, पहले सवाल तो ले लीजिए, बहुत कम समय है सर। अनूप जी देखिए क्या, हाँ ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या अपर्णा यादव की नाराजगी को दूर करने की आपकी पार्टी कोशिश कर रही है, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं आप? इनकी बात का जवाब मैं दे दूं। समाजवादी पार्टी का मतलब ये अभी बता रहे हैं बैकवर्ड, और ये दुनियादारी बता रहे हैं, पीडीए बता रहे हैं। बैकवर्ड का मतलब यादव और यादव का मतलब परिवार का, ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है, ये समाजवादी पार्टी की विचारधारा है। बैकवर्ड का मतलब यादव और यादव का मतलब परिवार का, ये समाजवादी पार्टी का फाउंडेशन विचारधारा है। तो इस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। प्रदेश के सारे लोग जान रहे हैं, बेनी प्रकाश वर्मा से लेकर के तमाम बैकवर्डों को किस तरीके से बेइज्जत किया गया, उत्तर प्रदेश के लोग भूले नहीं है। ठीक है, समय की हमारे पास में थोड़ी सी कमी है। गौरव चाचरा जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अनूप जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए लगातार अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अपर्णा यादव की नाराजगी इस कदर बढ़ गई है कि वो अब बीजेपी का दामन छोड़ के समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकती है। उन्हें महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी उन्होंने पद ग्रहण अपना संभाला नहीं है। इसको लेकर अब कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर से अपर्णा यादव की घर वापसी हो सकती है, यानी कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकती है। तो फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया अहेड। धन्यवाद।